आप लोगों के समय का सदुपयोग कैसे हो, इसको देखने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लास की योजना बनाई है, जिसके तहत मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर में नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं और प्रत्येक दिन आपको एक एक लेक्चर देता रहूंगा। तो नरेशन मीन्स स्टेटमेंट होता है। यह कथन होता है और किसी भी कथन को पूर्ण करने के लिए कम से कम 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहला वह व्यक्ति जो उस कथन को, उस स्पीकर, उस स्टेटमेंट को कहने वाला होता है, नरेट करने वाला होता है, बताता है, उसे हम स्पीकर कहते हैं। दूसरा वह व्यक्ति होता है जो उस कथन को सुनता है, अर्थात स्पीकर उससे उस कथन को कहता है, वो सुनने वाला होता है, वो हियरर होता है। और तीसरा वह व्यक्ति होता है जिसके विषय में स्पीकर वार्तालाप करता है, about whom the speaker speaks। इस प्रकार से एक कथन को पूर्ण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब नरेशन को व्यक्त करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहले को हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, अर्थात इसमें जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, अर्थात स्पीकर के कहे हुए शब्द को ज्यों का त्यों हम उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। इसको अंग्रेजी में भी संक्षिप्त रूपों में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे राधा सेज, कामा इन्वर्टेड कामा में, मोहन इज गोइंग टू मुंबई। अब इस सेंटेंस में हमने यह देखा, दिस सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब and second is reported speech. There is also given a comma and the reported speech is closed into inverted commas। इस प्रकार हमने ये देखा कि डायरेक्ट स्पीच 2 भागों में विभक्त है। पहला वह भाग जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर का भाग है, यह वाला राधा से यह रिपोर्ट करता है, अर्थात उस कथन को बताने वाला भाग होता है। इसमें 2 बिंदुएं हैं, राधा सब्जेक्ट और सेज वर्ब।
यह रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। और दूसरा क्लाज है मोहन इज गोइंग टू मुंबई। यह वाला भाग इन्वर्टेड कामाज में बंद है, इसलिए हम इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात इसके बारे में पहला क्लाज सूचना दे रहा है, बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्ट स्पीच वह मेथड है नरेशन का। नरेशन जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन अपने आप में एक संज्ञा है, नाउन है। और वह नरेशन क्या कहता है कि किसी की कही बात दूसरे को बताना नरेशन कहा जाता है। तो इस नरेशन का जो प्रथम भाग है डायरेक्ट स्पीच, इसमें हमने देखा कि वक्ता ने जिस रूप में अपनी बात को कहा उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रकार से नरेशन के प्रथम भाग हमने डायरेक्ट स्पीच को बताया।